हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके जो आपके अभी तक हमने करीब 550 क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं, तो इसमें भी आज इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे डियर। तो आप आज हम डिस्कशन करेंगे वायुमंडलीय से संबंधित क्वेश्चंस। देखिए इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर तक जाती है, मतलब 5 से 9 मील तक। वायुमंडल का यह सबसे सघन होता है और इसी इसी में सही प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो वो मौसम होता है आपका क्षौमंडल। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान का आँख कहा जाता है, आई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि क्यों शिलोंग में वार्षिक रूप से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि 30 किलोमीटर दूर जैसे कौवा उड़ता है स्थित चेरापूंजी में 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन बोला कि चेरापूंजी में वार्षिक बारिश हिमालय से आने वाले वर्षा से भरे बादलों में होती है, जबकि शिलोंग में बारिश मानसून की मालाबार शाखाओं से होती है। तो ये तो इसका एक लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, चेरापूंजी खासी खाड़ियों की अनुवाद दिशा में बढ़ता है, शिलोंग खासी पहाड़ियों की प्रतिवाद दिशा में पड़ता है तथा इस प्रकार का केवल हवा चलती है और बारिश नहीं होती। ये भी आपका लॉजिक इसका सही नहीं है, नहीं ए सही है नहीं बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ऑप्शन, अत्यधिक नवीनीकरण तथा प्रदूषण के कारण शिलोंग का औसत तापमान बढ़ गया है। ये भी आपका कहीं ना गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की प्रतिवाद दिशा में पड़ता है, यहाँ मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, जबकि शिलोंग खासी पहाड़ियों का अनुवाद दिशा में पड़ता है, तो वर्षाचित क्षेत्र का एक निर्माण होता है। तो डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वर्ण में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दूसरी आपकी जो है पूछा है कि दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली है, तो सबसे पहली आपकी नाइट्रोजन और दूसरी आपकी ऑक्सीजन। तो ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैथोलित एक प्रकार का है, बैथोलित एक प्रकार का क्या आपका द्वितीय प्रदूषक है, घाटी है, सागरीय धारा है, अग्निय चट्टान है। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर जो है आपका कौन सा सही है, तो इसका जो आंसर होगा डियर वो होगा आपका अग्निय, इग्नियस चट्टान। डी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। इसका जरा आंसर बताएंगे और पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर जो है आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें पूछा कि किसी बल के कारण गतिशील पिंड उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रोलोलिस बल। ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षाब और मेघपुंज एक एक प्रकार के क्या है, बादल होते हैं। बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्यावरणीय घटना को कृत्रिम रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो आपको इसका बताना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो जोड़ा गया है उसे किसको जोड़ा गया है, वो है ओजोन परत, ओजोन 6। सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाह्य मंडल परत किस प्रकार के परत के ऊपर है, किस प्रकार की परत के ऊपर है, तो वो है आपका तापमंडल। बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, मानसून शब्द जो है किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो वह है अरबी शब्द से उत्पन्न हुआ है मानसून शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो वो है आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर, आयनमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है, क्या आपका सही नहीं है, आपको बताना है इसका कौन सा आपका जो है भाई सही नहीं है। तो देखिए यदि हम आयन मंडल के बारे में बात करें, तो आयन मंडल में से इसमें बोला गया पहले ऑप्शन में कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती है। ठीक है, ये आपका इसमें गलत स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें आवेशित कण होते हैं, ये भी आपका गलत है। यह सौर और बाह्य मंडल, मतलब गलत नहीं है, मतलब सही बोला गया है। ठीक है, एक तरीके से सही बोल रहा है, गलत ना बोल के, मतलब ये सही बोला गया अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमें सही नहीं निकालना है, सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग तो गलत है, बट इस जैसा क्वेश्चन ये देखें तो ये एकदम सही स्टेटमेंट कह रहा है। इसमें आवेशित कण होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। यह सौर और बाह्य बाह्य बाह्य
डिग्रीय विकिरण द्वारा नियत होता है। ये भी आपकी बात सही कही गई है, एक तरीके से सही है, बट इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है ये देखें तो स्टेपोपोज के ठीक ऊपर स्थित है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यही आपका जो है सही होगा, राइट, डी ऑप्शन जिसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चट्टान से संबंधित। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्निय या अवसादी थी लेकिन भूपट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के कारण रूपांतरित हो गई? तो उसको कहते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्टरजाइट, बी ऑप्शन जिसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? कौन सा आपका जो है संसाधन पाया जाता है? तो वो होता है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो वो है आपका जहाजवा, प्यूमस जो है वो आपकी तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन एक मोटे दाने वाली अग्नि चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर होता है? ठीक है, तो वो है आपकी भाई ग्रेनाइट, इसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर पाया जाता है ग्रेनाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं कैरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों सीलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? लिथिफिकेशन किसके द्वारा होता है? तो लिथिफिकेशन का आपको बताने के लिथिफिकेशन जो है किस क्रिया के द्वारा होता है? तो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लेट डैश प्रकार की चट्टान है? स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है जो नॉट मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटामॉर्फिक रॉक आपकी कौन सी नहीं है आपसे पूछा है? तो सैंड स्टोन जो है आपको मेटामॉर्फिक नहीं, मार्बल भी, क्वार्ट्ज भी, डायमंड भी, ये सब क्या है मेटामॉर्फिक, पर सैंड जो है आपका सिलिशियस रॉक है, कैल्शियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों, पशुओं एवं मानव गतिविधियों के कारण इसके संपर्क में आने वाली चट्टानों को टूटना या क्षय होना क्या कहलाता है? टूटना या क्षय होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका वेदरिंग, ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? इग्नियस, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्वत से माउंटेन। निम्न में कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपट्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? तो इसका आंसर बताना है आपका कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा। ठीक है, तो ये बना है आपका रूस में यूराल पर्वत से, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में किस एक और नाम से भी जाना जाता है? किस एक और नाम से भी इसे जाना जाता है? तो वो होता है लघु हिमालय, लेजर हिमालय, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 mm वर्षा होती है? औसतन जो है 12,000 mm वर्षा होती है, तो ये होती है आपकी मौसिन राम, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। और भारत के अंदर इसके यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोलते हैं भाई दून, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा, डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के द्वारा, ए ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोटली दून और पटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कोटली दून और पटली क्षेत्र दून आपका किस भारत के क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। और देखो दून वर्ड हो रहा है, दून वर्ड अभी हमने देखा था, तो शिवालिक और हिमालय के लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है दून, अभी वर्ड लास्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय राज्य की जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है ना? तो देखिए यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट, तो उसकी जो ऊंचाई है तो वो है आपकी 8,848। देन आपका जो धौलागिरी है, धौलागिरी की है 8,172, ठीक है। और कामेत, जो कामेत है, कामेत की है 7,756, ठीक है। और अन्नपूर्णा की जो है 8,078 जो है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील की दूरी तय करती है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल से होकर गुजरती है ना। तो जो ये इतने राज्य से होकर गुजरती है तो वो होता है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्टू ला ग्रेट माउंटेन पास समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु माना गया है? इसको माना गया है भाई आपका लद्दाख। ये ऑप्शन जो है राइट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से इसे श्वेत पर्वत के रूप में जाना जाता है तो वो है आपका धौलागिरी। सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो वो आपका पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी तय पर्वत प्रणालियों में से एक है। तो ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवमाली, देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली डैश सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वह है आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको भारत के किस राज्य में तृतीय पर्वत मिलेगा? तृतीय, आपको ये वर्ड याद रखना है, तृतीय, तृतीय पर्वत मिलेगा। तो तृतीय पर्वत आपके भारत के किस राज्य में मिलता है? तो वो मिलता है आपका नागालैंड। डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में नेत्राहट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी किन पर्वत को कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है आपका भाई झारखंड। बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? धौली गंगा नदी के पास जो स्थित है वो है नंदा देवी। बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में गोरी चेन चोटी स्थित है? गोरी चेन चोटी जो स्थित है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? तो वो है आपका कंचनजंगा। भारत और नेपाल के बीच कौन सा है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं? तो वो है आपका भाई 8,000। बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आपकी नेपाल। ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है? तो वह है जवाड़ी। डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। किसकी? बी पूर्वी घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? विंध्य रेंज स्थित नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये रेंज जो स्थित नहीं है राजस्थान। सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा, राजस्थान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा म्यांमार के सागिंग क्षेत्र में आसपास की चोटी से ऊपर उठती है? जो ऊपर उठती है वो कौन सी आपकी चोटी है?
तो वह है भाई आपका माउंट सारामाती, माउंट सारामाती, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं, भारत को किस पर्वत के में बांधते हैं, तो ऑप्शन जो होगा इसका वो आपका युवा वल्लित पर्वत, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीलाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में है, नीलाचल पहाड़ियाँ किस शहर में है, तो वो है आपकी गुवाहाटी, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आमतौर पर 1.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ी खड़ी पहाड़ियों को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऐसी पहाड़ी को क्या बोला जाता है, सी पहाड़ी है आपकी, मतलब इसको 600 मीटर से अधिक, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है, सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है, तो उसे बोलते हैं काराकोरम रेंज, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है, किसका जो है निर्माण होता है, तो वह माउंट बिल्डिंग, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है, हिमालय में स्थित नहीं है, तो वह कामेट, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस राज्य की पहचान करें जिसमें दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है, अनाईमुड़ी स्थित है, तो वह आपका केरल, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन लेह आपका स्टेशन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुतुलागला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी भाई श्रीलंका, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है, कौन सी पहाड़ी आपकी असम में स्थित है, तो वो है आपकी काबी एंग्लो हिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है, तो वो है आपके भाई दक्षिण अंडमान, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, जो भारत और को जोड़ता है, तो वह आपका कंचनजंगा, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, गुरु शिखर चोटी किस श्रृंखला पर स्थित है, तो वो है आपकी अरावली, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट जोपानू निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है, माउंट जोपानू किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम जो है इसका ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, एक नहीं है, तो वो है आपकी हिम शिखा, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, कौन सी पहाड़ी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो सी ऑप्शन जो है नगरी हिल्स, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है, शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो वो है आपका गुजरात, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, सतलज और काजी, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी पहाड़ी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो वो है आपकी अरावली पर्वत, बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जो लिपुलेख दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, गारो खासी राज्य किस राज्य में स्थित है, वो है मेघालय, ए ऑप्शन जिसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा भारतीय पर्वत विशाल सुडाकर स्तंभ की तरह है जिसका शिखर क्षेत्र चपटा और जिसके 2 शिखर हैं, तो उसको जो है ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो है कामेट, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो ब्रा हिमालय, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला को काटते हुए मनाली और लेह को सड़क के रास्ते से जोड़ता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका रोहतांग दर्रा, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय श्रृंखला लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक स्थित है और जिसमें डिगर ला दरा, दरबुंग ला दरा भी शामिल है? इसका आंसर बताना है आपका कौन सा इसमें जो है आपका शामिल है। ये है ऑप्शन लद्दाख श्रृंखला, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? लद्दाख में सियाचिन के पास स्थित है तो वो है आपका K12 पर्वत, K12 आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? पहाड़ियों के बीच स्थित है तो वो है आपका पालघाट दर्रा, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न से किस पहाड़ियों में स्थित है? किस पहाड़ियों में स्थित है? तो वो है भाई आपकी अनिथागिरी पहाड़ियां, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में आपकी जो है पहाड़ियां सही हैं तो वो है आपकी भाई लिपुलेख उत्तराखंड, ये आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित है? पटकाई बूम है ना, इसको याद रखना, पटकाई बूम पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं आपकी भारत का पूर्वी भाग, बी ऑप्शन जिसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन हिमालय के देशांतर विस्तार में उनकी 3 समुद्र श्रृंखलाओं में से एक नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा हिमशिखा, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है वो है धूपगढ़, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? वो आपका होगा ए ऑप्शन जो है राइट होगा, तो वो है आपका पालोम हिल्स, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। ए नहीं, पालोम हिल्स इसका जो है सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो इसका जो है आपका होगा पीर पंजाल, तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेले को कैनोन बेसीफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को डैश अकाल के रूप में जाना जाता है? तो आपको उसका पता होना चाहिए, तो इसे जाना जाता है भाई आपका मोतम, मोतम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप या विस्फोटक जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ तरंग आपकी क्या कहलाती है? तो कहलाती है भूकंपीय लहर, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है तो वह समुद्री तरंगे क्या है? सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले तरल और ठोस चट्टान से हुआ है डैश, इसका आंसर बताना आपका क्या होगा? तो ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा, जैसे कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का निर्माण आंतरिक भाग से निकलने तरल ठोस चट्टान से हुआ, तो ए ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? कौन भूकंप का जो है प्रभाव नहीं है? तो वह है आपका भारी वर्षा, हैवी रेन, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? कौन सा विस्फोटक सबसे ज्वालामुखी का प्रकार है? तो वह कोल्डेरा ज्वालामुखी, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैथोलिथ एक प्रकार की भू आकृतियां हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी की गतिविधियों से होता है। डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व भूगोल मानचित्र से मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जाल निकाय है। तो आपको इसका बताना है, इसका कौन सा आंसर आपका जी डी राइट होगा। तो वो आपका कैरिबियन सागर, डी ऑप्शन जो इसका आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं, है ना। तो कितने देश हैं, वो देश हैं आपके भाई 5। अब वो 5 देश कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। वो है आप देखिए, अजरबैजान, ईरान, तजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान द्वारा साझा की जाती है। तो ये आपके याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौत की घाटी डेथ वैली डैश में एक रेगिस्तान घाटी है जो 134 डिग्री फैराडे के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या इसका होगा। तो वो है कैलिफोर्निया मोजोवा मरुस्थल, ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, है ना। ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में स्थित है। तो वो है आपका 2%, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक समय जो क्षेत्र है वो बताना है। तो वो है आपका फ्रांस। पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है। तो लोहा जो है आपका किस स्थान पर है, तो वो है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कोहा पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है। आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा। तो इसका आंसर है पाकिस्तान, पी ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ साथ धीरे धीरे चलता है को कहा जाता है। तो कहा जाता है ग्लेशियर, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विविध। अब इसमें विविध है, जो जितने भी अपने क्वेश्चन पढ़े हैं विविध के मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा खराब भूमि का मुख्य कारण है। कौन सा खराब भूमि का मुख्य जो कारण है। अल्प वर्षा, मिट्टी का चरण, अत्यधिक वनावरण या खुले में शौच, या जो है खुले में शौच। आपको इसका बताना है कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसका जो है बी, मिट्टी का इरोजन, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश डैश उपचार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सीवेज, सी ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा, सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कार्डिस्ट में एकत्र करता है जिसे उपचार सुविधा में ले जाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है। इसको कहता है कंटेनर पर आधारित स्वच्छता। ठीक है, तो बी की तरफ आप जो इसमें मूव करेंगे, कंटेनर पर आधारित स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डैश टैंक कंक्रीट, फाइबरग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष इसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए बहता है। तो इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा। तो इसका जो आंसर है भाई डियर वो होगा सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो ये आपके भाई 600 प्लस क्वेश्चन, 650 क्वेश्चंस आपके जो हमने डिस्कशन करे। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि एक सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची, कौन सी अनुसूची में इसको जो है डाला गया था। तो वो उसको फर्स्ट अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। किस तापमान सबसे अधिक संभावना होती है। तो वह है आपका थार का रेगिस्तान, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस शहर में कचारी खंडहर है, कचारी खंडहर स्थित है। तो वह आपका दीमापुर नागालैंड, दीमापुर नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस
वर्ष भारत में क्षेत्रीय कार्यों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी अर्ध भूमि के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मसर सम्मेलन लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है वो हुआ था 1982 में, 1982 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। एक पर्यावरण नीति जिसके तहत उत्पादों को उन उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, वित्तीय या भौतिक, जो अब उपभोक्ता के लिए उपयोग में नहीं है। तो इसका आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर इसका जो है आपका सही होगा। तो वो है आपका विस्तृत उत्पाद या उत्तरदायित्व, विस्तृत उत्तरदायित्व। तो सी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन भूस्खलन की व्यापक समन तकनीक नहीं है, व्यापक समन तकनीक नहीं है? तो वो आपका भूस्खलन रोकने के लिए वनस्पति अरण्य में कमी। तो डी ऑप्शन की तरफ आपका जो है इसका तकनीक नहीं हो सकती, और सब तकनीक है वांछित, ये सब चीज़ें तकनीक होती हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके डियर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप जो है वीडियो को 102 बार और देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है डियर, इस तरह की वीडियो को और लेके आएंगे हम, तो आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिएगा डियर, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।